सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। अभिवृत्ति, अभिक्षमता और रुचि, इससे रिलेटेड बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही होने वाला है पीएस एकेडमी पर। तो टेलीग्राम चैनल पीएस एकेडमी टेट आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जाएं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मनोविज्ञान कहता है अगर पीडीएफ से रिवीजन नहीं करोगे, नोट से रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, और नीचे लाल बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अभिवृत्ति कैसी होती है? तो हमने अभिवृत्ति, इसको मनोवृत्ति भी बोला जाता है, एटीट्यूड भी बोला जाता है। ठीक है, तो एटीट्यूड जो होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें वातावरण पर डिपेंड करती है। वातावरण समझ लीजिए बाल मनोविज्ञान के लिए एक चमत्कार है। जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो अभिवृत्ति, एटीट्यूड कैसा होगा? जैसे संगत वैसे रंगत, ये अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, बालकों में नेतृत्व के गुण के विकास से उत्पन्न होता है। बालकों में नेतृत्व, जैसे आप देखते हो जब कॉलेज में जाते हो तो नेता लड़के मिल जाते हैं आपको, जो कहते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, वो नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, अपनी क्लास का होगा, जैसे मॉनिटर है वो नेतृत्व कर रहा है। तो गुणों के विकास से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? आत्मविश्वास। कहने का मतलब है कि अगर आप मॉनिटर बन करके पूरे क्लास को अगर मैनेज करते हो कि बिल्कुल हल्ला नहीं करना, अदरवाइज नाम नोट कर दूंगा व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, हमारे समय ब्लैक बोर्ड था। अगर बच्चे शांत हैं तो मतलब कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ वाकई में मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, लीडरशिप क्वालिटी है मेरे अंदर। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेतृत्व करने को लेकर के। तो उत्पन्न क्या होता है? आपका आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप इस दिशा में क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें देखिए, इसी तरीके की रुचि से रिलेटेड, अभिवृत्ति, अभिक्षमता से रिलेटेड यही सवाल पूछे जाते हैं। इसको ही तो बोला जाता है ना, टेट एग्जामिनेशन आपसे लिया क्यों जाता है? टेट एग्जामिनेशन में आपका एटीट्यूड थोड़ी देखा जाता है। एटीट्यूड तो आपके कौन देखता है? समाज के लोग देखते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है तो पॉजिटिव बातें, निगेटिव बातें, एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव का मिश्रण होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव, आपकी मैडम ने पॉजिटिव बात बोली, आपने निगेटिव बोल दी, फिर लड़ाई हो गई। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, बात माननी पड़ती है यहाँ पर। पता चले बर्तन बज रहे हैं, बेलन चौकी की आवाज़ आ रही है तो पड़ोसियों को पता चलेगा कि हाँ ये भाई साहब के घर में लड़ाई हो रही है। तो आपका एटीट्यूड जो होगा उनके सामने कैसा होगा? भीगी बिल्ली जैसा, आराम से सर नीचे करके जाओगे ऑफिस, आओगे ऑफिस से। ठीक है, तो ये सारा एटीट्यूड आपका। और अभिक्षमता, जैसे कि आपका अभिक्षमता क्या देखा जाता है? जैसे कि आप इस एटीट्यूड को कैसे मैनेज करते हो। जैसे परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपको लेकर के आने हैं। आपका एटीट्यूड किस पर कितना समय देना है, किस पर समय नहीं देना है, आपकी मैडम की बात पे कौन सी बात पर ध्यान देना है, कौन सी बात पर ध्यान नहीं देना है, यही आपकी क्षमता होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है अभिक्षमता। कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है, टाइम नहीं देना है। अगर 90 नंबर लेकर के आते हो तो आपकी अभिक्षमता अच्छी है। ठीक है, तो अभिक्षमता टेस्ट करता है आपका सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जामिनेशन, आपकी अभिक्षमता को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपकी आलोचना कर दी जाती है। भैया आपकी आलोचना कर दी जाती है, आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आलोचना की जाती है। जैसे कि आपकी आलोचना अभी लोग करेंगे, क्या कहेंगे कि भैया देखो गए थे बीएड करने, बीटीसी करने, अभी तक इनकी नौकरी हुई नहीं, मेरी लड़की ने तो ये कर लिया, मेरे लड़के ने तो ये कर लिया, हमने उनको ये वाला कोर्स करवा दिया था। तो अब आलोचना में क्या करोगे? उनसे बदला लोगे? बेटा एक दिन टीचर बन जाने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, या फिर कभी रास्ते में मिलो फिर मैं बताता हूँ। ये गलत बात है। उन्हें समझोगे कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। चुप रहोगे? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहना है। आपको क्या करना है? तर्क करना। चुप रहोगे तो वो बार बार बोलेंगे इस चीज को, वो देखो जा रहा है बीएड धारी, इसको तो बीटीसी वाले बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस भी कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो बीटीसी वालों का, इनका जो कोर्स ही है संकट में, इनको तो भर्ती देखने को मिलता है नहीं। ऐसे आलोचना मतलब होता है आपका कि आलोचना जब भी कोई करे तो उसके साथ तर्क करो। आखिर भैया क्या दिक्कत है? हाँ, भर्ती नहीं आ रही है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, भर्ती आने तो दो, हम दिखाएंगे ना आपको कि कौन कितने पानी में है। आप परेशान क्यों होते हो? भर्ती नहीं आ रही है, बस भर्ती आने की देर है। भर्ती जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन मैं सिलेक्शन लेकर के अपना जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर है आपके मुंह पे मारूंगा। परेशान क्यों होते हो? ठीक है, आलोचना करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आलोचना कोई भी करे तो आप क्या करोगे? उसके साथ तर्क करोगे। ठीक है, ठीक है, आलोचना मुंह पर होती है, इस चीज को याद रखिएगा, आपके सामने होती है कि किसने आपकी आलोचना की। अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम किसने दिया? ठीक है, अब देखिएगा अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड है। दो दोस्त हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके दोस्त का एटीट्यूड कैसा है, इसके लिए आपकी दोनों की तुलना करने का जो नियम है वो किसने दिया है? थर्स्टन ने। ये भूखे थे भाई, दो लोगों की तुलना करने के लिए भूखे थे, तो तुलनात्मक निर्णय का नियम किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान होता है। समाज को लेकर के ज्ञान कैसा होता है आपका? सामाजिक संज्ञान कैसा है? तो एक जटिल प्रक्रम है भैया, बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है ही, और बहुआयामी प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें बहुआयामी प्रक्रिया को समझना पड़ता है। अब जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझोगे तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रक्रिया है और वो सारी प्रक्रियाएं जटिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कर लोगे तो काम भैया आसान हो जाएगा। देखिएगा
टेट परीक्षा आपका क्या चेक करता है? अभिक्षमता, कि आपके अंदर अभिक्षमता कितनी है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को मिला करके चलते हो कि नहीं। इंटरेस्ट से कोई मैटर नहीं करता। इंटरेस्ट तो वो है कि जैसे कि आपने किसी को प्रपोज कर दिया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। आपने कोई सामान अच्छी लगी, टीवी आपको एलजी का नहीं लेना है, सैमसंग का लेना है, ठीक है, मोबाइल आपको सैमसंग का, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको पहाड़ी एरिया पर नहीं जाना है, बीच पर जाकर के घूमना है, वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभिक्षमता टेस्ट चेक, परीक्षाओं में अभिक्षमता चेक करी जाती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। परीक्षा में प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को हल करते हो तो आप पास होते हो कि नहीं होते हो, कौन से क्वेश्चन पर कितना टाइम लेते हो, इन सभी में अगर महारत हासिल है तो दक्षता आपके अंदर आ जाएगी, तो उसी को बोला जाता है अभिक्षमता, ठीक है। बीएड में प्रवेश करने के लिए आप आवेदन पत्र भरते हो, क्यों करना चाहते हो? क्योंकि यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान है, परीक्षा कर भी लोगे तो सरकारी सीट थोड़ी जरूरी है मिल जाएगी, हाँ कहीं ना गाँव से पैसा दे करके कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा देने का अभ्यास होगा, इतना अभ्यास है तो मॉक टेस्ट दे दो यार। आप शिक्षक बनना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बीएड का जो काम है वो है शिक्षक बनाने का। जैसे इंजीनियरिंग बीटेक करने का क्या मतलब है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे, बीएड का मतलब होता है शिक्षक बनना। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमारा कहीं ना कहीं बोर्ड जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अभिवृत्तियों के अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? अभिवृत्ति के अधिगम की प्रमुख एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड आप कैसे सीखते हो, एटीट्यूड को सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? मैंने बोला ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे वातावरण में रहोगे उस तरीके का एटीट्यूड आपका डेवलप होगा। तो पुरस्कार और दंड के सहारे भी आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। कहने का मतलब है कि आपको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका एटीट्यूड और इंक्रीज होगा कि यार और पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में और आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। साहचर्य देखने को मिलेगा, ठीक है, साहचर्य साथ देने की वजह से भी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है एटीट्यूड। प्रतिरूपण, ठीक है। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एटीट्यूड के लिए सारी चीज़ें, दंड, पुरस्कार, साहचर्य, प्रतिरूपण, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मनोवैज्ञानिक सुपर ने रुचि को कितने भेदों में बांटा है? मनोवैज्ञानिक सुपर, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो सिंपल सी बात है, सुपर ने 4 भागों में विभाजित करा है, ठीक है, 4 भागों में विभाजित करा है। प्रदर्शित रुचि, आंकलित रुचि, अभिव्यक्त रुचि और सूचित रुचि, ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है, बस ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा कि 4 सुपर ने 4 भागों में कितने भेद बताए हैं? रुचि के 4 भेद बताए हैं, बस। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रुचि क्षमता संबंधित विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। मैं मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? मैंने क्या बोला, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मनोवैज्ञानिकों का एक कथन है कि रुचि है और क्षमताएं हैं। देखिए, रुचि सिर्फ बात नहीं कर रहा है, क्षमताओं की भी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों शब्दों को बताया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है जो परीक्षा पूछती है बार बार। अब आपका और मेरा इंटरेस्ट हो सकता है सेम हो, लेकिन क्षमताएं तो सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि हमारी क्षमताएं सेम हो, लेकिन रुचि तो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो रुचि और क्षमताएं, विभिन्नताएं जो हैं वो, मतलब रुचि और क्षमताओं में हमेशा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो क्या हमेशा देखने को मिलती हैं या प्रायः कभी कभी, कभी कभार, शायद? तो सिंपल सी बात है, आपके रुचि में और हमारी क्षमता में, ठीक है, आपकी रुचि और आपकी क्षमता में हमसे अगर कंपैरिजन करोगे तो सदैव आपको विभिन्नताएं ही देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। समूह का कोई सदस्य, जैसे आपके समूह का कोई सदस्य है, अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने सुपर टेट में नकल वकल मार दिया है पूरा, ठीक है, पेपर पर पर्चा वर्चा लिख करा करके योगी जी के सामने जा करके हाथ पैर पड़ने लगे, तो एक नेता होने के नाते आप क्या करोगे, ठीक है। एकदम सच्चे दिल से कर रहा है तो, ठीक है, तो सच्चे दिल से कर रहा है भैया, ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये बच्चों के लिए है, ठीक है। तो मैंने पेपर लीक वाली बात, बड़ी बात बोल दी, ठीक है। छोटी बात पे आते हैं, जो बच्चे करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि 4वीं 5वीं 6ठी क्लास का लड़का है, दूसरे लड़के के साथ आम को लेकर के, आम का सीजन चल रहा है, आम को लेकर के लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में। एक लड़का दूसरे लड़के को अच्छे खासा पीट देता है, फिर कहता है सॉरी गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई। तो आप एक नेता के रूप में वहाँ पर क्या करेंगे? तो एक नेता के रूप में आप उसे क्षमा कर देंगे और कहेंगे कि देख बेटा, आज तुमने इसको मारा है, कल ये तुमको मारे, या 4 लड़कों के साथ मिल करके मारे, तो कैसा लगेगा तुम्हारे माता पिता को? हाँ, ये सब गलत चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? 3 प्रकार के। किसमें? अभिक्षमता में। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सामान्य है, भेदक है, विशिष्ट है अभिक्षमता, ठीक है। सामान्य, भेदक और विशिष्ट। अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। ये किसने बोला था? थर्स्टन ने बोला था।
अभिवृत्ति एटीट्यूड जो है, मैंने अभी बोला ना पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, तो एटीट्यूड किसी वैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। किसी से ज़्यादा प्रभावित होते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी से कम प्रभावित होते हो तो वो होता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे यही क्वेश्चन है, आपको नहीं आता है, आप इस पर बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं पता है बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। नहीं, मुझे इसको करके रहना है, पता है नहीं लेकिन करके रहना है, ठीक है, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ जाएंगे, थर्स्टन ने ये चीज़ बोली थी, धनात्मक ऋणात्मक, थर्स्टन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, थर्स्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रुचि का अर्थ है अंतर करना। ठीक है, रुचि का अर्थ है अंतर करना, इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। तो सिंपल सी बात है, भाटिया साहब ने इस चीज़ के बारे में बोला था, भाटिया साहब ने बोला था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कि अंतर करना जो होता है, हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है। जैसे किसी से आप कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई फ़ोन लेना है, ठीक है, आप सैमसंग का मोबाइल ले रहे हैं और आप आईफोन की भी बात की जाती है कि आईफोन ले लीजिए, तो यहाँ पर आप सैमसंग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप आईफोन से उसको कहीं ना कहीं अलग मानते हैं। ठीक है, दोनों वस्तुओं के बीच में अंतर देखने की बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी रुचि है, तो रुचि किस में है, सैमसंग में, तो आप सैमसंग लेंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अभिवृत्ति निर्माण किससे मतलब एटीट्यूड जो है किससे रिलेटेड है, अभिवृत्ति मनोवृत्ति, ये किससे रिलेटेड है, भावनाओं से, क्रियाओं से, प्रेरणा से, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति और क्षमता के बीच में संबंध है। तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि एटीट्यूड जो होता है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और दूसरी बात है एटीट्यूड अर्जित की जाती है, और अभिक्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये अर्जित है और जन्मजात है, तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे के विरोधी देखने को मिलेंगे। और एटीट्यूड जो होगा वो अलग चीज़ है, जिसमें आपका बिहेवियर यहाँ पर कंसर्न होता है, मतलब कि बिहेवियर आपका डिपेंड होता है, और अभिक्षमता में आपकी काबिलियत। ठीक है, चलिए, अभिक्षमता क्या होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहने का जो मतलब है उस चीज़ को देखिए। अभिक्षमता, अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, जन्मजात होती है अभिक्षमता, लेकिन अभिक्षमता अर्जित भी। देखिए, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को निकाल सकें क्वालिटी, लेकिन उसको बनाया जा सकता है ऐसा माहौल दे करके। तो यहाँ पर वातावरण भी हो सकता है, और यहाँ पर वातावरण से क्या किया जाएगा, अर्जित किया जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 और 2। ठीक है, जन्मजात तो होगा, 100% जन्मजात होगा, 100%, ये सही है। अब अर्जित भी होता है, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 होता तो हम ये लगा देते, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, जन्मजात को दिया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अगर वातावरण होगा तो अर्जित होगा, तो अगर एक सही है तो दूसरा तो सही होना ही है, लेकिन जन्मजात कहाँ गया, जन्मजात तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लॉक, अब देखिएगा यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है, वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक। ठीक है, वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कितने प्रश्न थे, यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर कितने प्रश्न थे, 400 प्रश्न थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कितने प्रश्न थे यहाँ पर, 400 प्रश्न यहाँ पर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और परिस्थितियों की ओर धारणा विकसित करना, ये क्या कहा जाता है भैया, अपने अनुभवों के आधार पर। ठीक है, आपका कुछ अनुभव होगा, ठीक है, और उस अनुभव के आधार पर व्यक्तियों, संस्थाओं और परिस्थितियों की ओर, किसी व्यक्ति के, किसी संस्था और किसी भी कंडीशन की ओर धारणा विकसित करना है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब आपका कंसर्न ये है कि आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब आप एक किसी व्यक्ति से मिलते हैं और किसी व्यक्ति के मन में धारणा बना लेते हैं, ये तो बेकार है, जबकि सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, आप कहते हो बेकार है, ये आपका एटीट्यूड है। किसी संस्था के बारे में, ये संस्था बेकार है यार, चाहे बेकार संस्था, ये संस्था मस्त है, ये आपका एटीट्यूड है। कोई भी परिस्थितियाँ हो, यार भर्ती आ नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, ये आपका एटीट्यूड है। परिस्थितियाँ कोई भी हैं, ये सारी चीज़ें, संस्थाएं कोई भी, व्यक्ति, तो उनके बारे में अगर आप धारणा कोई बनाते हो, वो क्या है, आपका एटीट्यूड है। तो अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति से लड़ने का तरीका अगर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपकी अभिक्षमता हो जाएगी। ठीक है, सामाजिक संज्ञान का पहलू नहीं है, तो समाज के बारे में जो ज्ञान है,
उसका पहलू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, छवि का निर्माण एक सामाजिक ज्ञान का है कि आप छवि को बनाना चाहते हैं, अभिवृत्ति एटीट्यूड बनाना चाहते हैं, गुणों का रोपण, गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सारे पहलू हैं, तो पहलू नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। अभिवृत्ति की प्रमुख विमाएँ हैं। एटीट्यूड में के लिए क्या जरूरी है भाई, कुछ तो जानोगे, संज्ञान इंपॉर्टेंट है, आपके भाव भी हों, व्यवहार की प्रवृत्ति भी होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि अनुनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, हॉलैंड और साथी। तो अनुनय सिद्धांत परीक्षा बार बार पूछती है, तो याद रखेंगे, बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है अनुनय सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो हॉलैंड व साथी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभिवृत्ति से रिलेटेड थे। अभिवृत्ति से रिलेटेड मैं एक बार और बता दूं, अभिवृत्ति जिसको मनोवृत्ति भी कहा जाता है, मन के अंदर ये उत्पन्न होता है और इसमें आपका जो नज़रिया होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, रुचि में आपका नज़रिया सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको जो चीज़ पसंद है तो वो पसंद है। ठीक है, जो चीज़ पसंद है तो वो पसंद है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसमें आपको कभी जीवन में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो चीज़ पसंद है और कभी कभी होता है कि वो नापसंद हो जाए, कभी कभी वो पसंद आ जाए, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो मन घूमता रहता है उसको बोला जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बीच में बैलेंस अगर बनाना सीख गए तो उसको बोलते हैं अभिक्षमता। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट 21 प्रश्न जो परीक्षा पूछती है, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी मुलाकात करेंगे कल के कुछ लेक्चर में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे, पूरा वीडियो देखा है तो अगर लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।